आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 6 ट्राइंगल। इसके अंतर्गत क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स यानी समरूप त्रिभुजों की क्या क्या मतलब उनकी सिमिलैरिटी के लिए क्या उसकी कंडीशंस होती है, यानी किन किन कंडीशंस में वो आपस में सिमिलर होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ जो उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो है ए सिमिलरिटी। इसका मतलब है कि यदि कोई दो ट्राइंगल है और उनके यदि तीनों यदि एंगल यदि कोण यदि आपस में समान है तो वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो इसका मैं लिख सकते हैं यहाँ पास ट्राइंगल ABC सिमिलर का साइन है। ट्राइंगल DEF वेन एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। दूसरी कंडीशन इसकी है SAS सिमिलरिटी, यानी दो ट्रायंगल में यदि उसकी साइड यानी भुजा कोण यानी उसकी एक त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दूसरे भुजा मतलब उसी संगत भुजा, और पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का उसी के संगत कोण, और पहले त्रिभुज की जो अगली भुजा है साइड है वो दूसरे त्रिभुज की भी संगत साइड के आपस में यदि समान है या उसके समानुपाती हैं तो वहाँ ये ऐसे सिमिलरिटी होगी। इसके हम देख सकते हैं यह ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF when AB upon DE is equal to BC upon EF and एंगल B is equal to एंगल E, यानी उसकी जो भुजाएं आपस में समानुपात में है और कोण आपस में इक्वल है तो वहाँ SAS सिमिलरिटी होगी। तीसरा जिसका क्राइटेरिया कंडीशन है वो है SSS सिमिलरिटी, इसको हम देख सकते हैं यानी दोनों त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं आपस में तीनों साइड यदि समानुपात में है तो वहाँ SSS सिमिलरिटी होगा। तो इसको देख सकते हैं यहाँ ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF, यानी AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि है 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला इसमें क्वेश्चन है हमको इसमें अपने पास फिगर्स दिए हुए हैं उसमें देख के बताना है कि इसमें सिमिलरिटी है कि नहीं है। तुम देखना है यहाँ पास स्टेट which pairs of triangles are similar और हमको यही बताना कि उसमें किस प्रकार की सिमिलरिटी है। तो इसके लिए जो पहला जो फिगर बना हुआ इसमें ABC ये है 80 का, ये 60 का और ये है जो है ये 40 डिग्री का। दूसरा जो बना हुआ है PQ
आर, ये है 60 का, ये 80 का और ये 40 का। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ आपस में सिमिलर होगी, इसमें सिमिलरिटी होगी। और ये यहाँ जो क्राइटेरिया होगा सिमिलरिटी वो होगा AAA होगा सिमिलरिटी। तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पास यहाँ हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल P और एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो यहाँ जो होगा बाय AAA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR। इस प्रकार से हमको चेक करना है। इसी में सेकंड नंबर है, सेकंड में दिया हुआ है ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ये 2 है, ये 3, 2.5 ये बना हुआ है। PQ और ये R है, 4, 6, 5 है। यहाँ देख सकते हैं हम ये साइड इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन RP इक्वल टू CA अपॉन PQ इक्वल टू 1/2। यहाँ देख रहे हैं AB अपॉन QR तो 2 दूना 4 1/2 आएगा। इसी प्रकार BC अपॉन RP में 2.5 दूना 5 हो जाएगा। इसी प्रकार CA अपॉन PQ तो 3 दूना 6, सभी का रेशियो सेम आ रहा है। तो यहाँ हो सकता है ये हो जाएगा बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC समरूप हो गया, सिमिलर होगा ट्रायंगल QRP या PQR। तो इस प्रकार से हम बाकी क्वेश्चनों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी में किसी का 6 नंबर है, 6 नंबर में दिया हुआ है ये है DEF, ये 70 है, ये 80 इसमें बना हुआ है। PQR ये बना हुआ है यहाँ पास 80 है और ये जो है ये 30 का बना हुआ है। तो यहाँ देखें तो ये एंगल की आपस में इक्वल है। एंगल यदि इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है कि ट्रायंगल का जो तीनों अंतःकोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यदि हम इन दोनों को प्लस करें तो इन दोनों प्लस करने में वैल्यू आएगी 150 आएगी। तो यदि हम 180 से 150 को घटाएंगे 30 डिग्री आएगी, जो कि इसके इक्वल आ रहा है।
तो ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इसमें ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल। इसका हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। इस प्रकार से जो ट्रायंगल डी ई एफ है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। एक क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है, सेकंड में दिया हुआ है, इन फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर होगा ट्रायंगल OBA, एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC एंगल DCO एंड एंगल OAB। इससे फिगर बना हुआ है। ये DCAB ये है 125 डिग्री वो पॉइंट, और ये है 70 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा गिवन दैट ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA और एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल CDO ये दिया हुआ 70 डिग्री। तो यहाँ देख रहे हैं हम वैल्यू को, जैसे ये जो DOC प्लस BOC है ना, DOC प्लस BOC एक लीनियर एंगल बन रहा है, और लीनियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ लिखेंगे हम। एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ जो है BOC की वैल्यू दिया हुआ है, ये 125 पे लिख सकते हैं। एंगल DOC प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 55 डिग्री, यानी एंगल जो DOC आ गया ये आ गया 55 डिग्री। अब इसमें हम देखेंगे, हमको एंगल इसके बाद जो है एंगल DCO निकालना है, DCO। इसके लिए देखेंगे यहाँ, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमको ये जो वैल्यू है एंगल DOC हमको ये मिल गया, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ, तो इसका भी एंगल मालूम है, इसका ही मालूम है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 180 में से
इन दोनों एंगल को जोड़ के उसमें से घटा देंगे तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ जैसे ऐसे तो कर सकते हैं, एंगल DCO इसकल टू कर लें यहाँ 70, और इसकी जो वैल्यू आई डी उसी 45 तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 180 में से हम इसको 70 और 55 को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ DCO की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ इसको प्लस करें तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पास ये आएगी 55 डिग्री। इस प्रकार से इसकी वैल्यू को हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. यानी ये दिया हुआ है एक 6 मीटर लंबाई वाली एक ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल स्तंभ की भूमि की छाया की लंबाई जो है वो 4 मीटर है, और जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए दो फिगर यहाँ बना सकते हैं समझने के लिए। इसको एक इसको नाम देंगे ABC। इसकी जो हाइट ये 6 मीटर है, इसकी शैडो ये 4 मीटर है। दूसरा फिगर बनाएंगे, इसको नाम देते हैं ये DEF। ये हमको हाइट फाइंड करनी है और इसकी शैडो ये 28 मीटर है। यहाँ देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ये 6 इसको सिमिलरिटी का फार्मूला द्वारा मैंने उसकी संगत भुजाओं की जो समानुपाती रूल्स उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पास 6/h इक्वल टू 4/28। तो जब इसको सॉल्व करेंगे सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 6 × 28 इक्वल टू 4h, या h इक्वल टू 6 × 28/4, तो 428। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 × 7, ये आ जाएगी 6 7 42, यानी जो इसकी आ जाएगी हेंस हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा 42 मीटर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 है
if AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। यानी AD PM किसी भी दो त्रिभुज यानी AB से PQR की माध्यिका हैं। यानी यदि ये आकृति हम बनाए इसको यहाँ ट्राइंगल, ये सपोज ये ABC है, तो ये जो लाइन है ये त्रिभुज के सामने की भुजा को दो समान भागों में विभाजित करती है, उसको हम मीडियन बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो इसी प्रकार के दो माध्यिकाएं हैं जहां त्रिभुज ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और हमको प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। दूसरा ट्रायंगल यहाँ बना सकते हैं, PQR, और यह लिख दें हम इसको PM। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू गिवन दैट जो दिया गया है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। हमको यहाँ प्रूव करना है, टू प्रूव AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो इसके लिए यहाँ देखते हैं प्रूफ ट्रायंगल ABD in triangle ABD and triangle PQM में PQM रहेगा, यहाँ देखते हैं ये एंगल B एंगल Q आपस में इक्वल है Q, और AB अपॉन PQ इक्वल टू BD, और BD को लिख सकते हैं हम हाफ BC, क्योंकि ये BC का हाफ है तो लिख सकते हैं इसको हाफ BC अपॉन हाफ QR। ये बराबर हो जाएगी वैल्यू, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM। ये जो बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, यानी इसमें हो जाएगी ये एंगल आपस में इक्वल रहेंगी और ये साइड आपस में इक्वल, तो ये हो जाएगा SAS सिमिलरिटी, और ये एंगल रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD समरूप होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM। तो इसको लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। यहाँ देख रहे हैं दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, ये AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM। तो हम जो है इसको जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं BD, इसके इक्वल इसको लिख सकते हैं वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा वैल्यू AB अपॉन, क्योंकि ये वैल्यू आपस में सेम है,
पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।